हेलो सांग मैंने आज आम यूपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन स्टार्ट कर तो फास्ट 10टा क्वेश्चन ही अच्छे आपण कम है मुझे क्वेश्चन करी आपण कि समय गोटे क्वेश्चन कला बेले कि समय पज करके देखी नि फास्ट आंसर तापर जोटा मुझे कहूँ आंसरटा देखीदे। तो फास्ट क्वेश्चन ट्राए करवा से व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट रिफ्लेक्ट द चीफ पर्पज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ए कंट्री। ऑप्शन भी देख नवा डिटरमाइन द ऑब्जेक्टिव ऑफ द मेकिंग ऑफ द नेसेसरी लॉ एनेबल द क्रिएशन ऑफ पॉलिटिकल ऑफिस एंड गवर्नमेंट इट डिफाइन लिमिट द पावर ऑफ गवर्नमेंट एंड लास्ट इट सिक्योर सोशल जस्टिस सोशल इक्वालिटी एंड सोशल सिक्योरिटी। तो आप समय पज कर देखी निदि निज तरफ ट्राए करूँ। तो एटा करवा से कौन कही कि चीफ पर्पज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ए कंट्री। तो मेन है द कॉन्स्टिट्यूशन काम हो तार दीटा काम थाए माने कौन कौन से थाए बेसिक प्रिंसिपल थाए एंड लॉ थाए फॉर द नेशन फॉर डिटरमाइन द पावर एंड ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट। तो ये क्वेश्चन रो देखो आंसर हो पार बेस्ट डिफाइन द लिमिट एंड पावर ऑफ द गवर्नमेंट। तापर आम सेकेंड क्वेश्चन ट्राए करें कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन द रेस्पेक्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल डे। स्टेटमेंट 1 देसी द कॉन्स्टिट्यूशन डे इज सेलिब्रेटेड ऑन द 26 नवेम्बर एवरी ईयर टू प्रमोट कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू एमंग सिटीजन। On 26 November 1949, the Constitution Assembly of India set up drafting committee of the chairmanship of Dr. B.R. Ambedkar to prepare a draft Constitution of India. Which one of the following is correct? तो आप थोड़े ट्राई करने हो तो आम आंसर करदे। देखो फर्स्ट क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन द कॉन्स्टिट्यूशन डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 26 नवेम्बर एवरी ईयर टू प्रमोट कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू एमंग सिटीजन। तो यहाँ पूरा पूरी ठीक अच्छे। सेकेंड स्टेटमेंट देख ना यहाँ जोटा ही भूल अच्छे। फास्ट आमर होता जो 29 अगस्त 1947 कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली सेटअप होता B.R. आम्बेडकर आमर थिले एंड 26 नवेम्बर 1949 कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑफ इंडिया अडॉप्ट करथिला एंड एनफोर्स होता 26 जनवरी 1950। तो यार आंसर हो टोटाली सी करेक्ट बट 2 इज इनकरेक्ट। नेक्स्ट है 3 नंबर क्वेश्चन Which one of the following factor constitute the best safeguard of the liberty in a liberal democracy? आपण थोड़े ट्राई कर दियंदु। एबे आंसर करियो यार Which one of the following factor constitute the best safeguard of liberty in a liberal democracy? ऑप्शन देखिए कमिटेड जुडिशियरी सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर इलेक्टेड गवर्नमेंट सेपरेशन ऑफ पावर। देखो लिबरल डेमोक्रेसी आसला माने लिबरल डेमोक्रेसी ता डेफिनेशन हो कि लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी माने सेपरेट रहिबो आ इंडिपेंडेंट सेपरेट रहे मुख्य करी डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर आसु जाय इन भितर। तो मिनिमाइज पॉसिबल ऑफ आर्बिट्रारी एक्सेस जिते एक्सेस कम हो तो एमाने भल से काम ही करें। तो आंसर है डी
सेपरेशन ऑफ पावर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिदवा with reference to India consider the following statement there is only one citizen and one domicile a citizen by birth only can become the head of the state a foreigner once granted the citizenship cannot be deprived of under any circumstances तापर देइसे which of the following is correct तो देखि नबो आपण गतर ट्राई करन तापर मु करबे तो यार आंसर एबे करबा फर्स्ट इज देयर इज ओनली वन सिटीजनशिप एंड वन डोमिसाइल एटा पूरा पूरी ठीक अछि गोटे सिटीजनशिप ही रहे इंडिया रे जोटा कि अमेरिका रे डुअल सिटीजनशिप रहे तो दिस नेक्स्ट है सिटीजनशिप सिटीजन बाय बर्थ ओनली कैन बिकम द हेड ऑफ द स्टेट तो हेड ऑफ द स्टेट केवल गोटे ही देइजे तो एटा दीटा प्रकार हे परबो बात एंड नेचुरलाइज सिटीजन आर दो सिटीजन माने से मानन पाखरे लीगल डॉक्यूमेंट अछि तो एटा हो जे एटा भूल अछि तापरे नेक्स्ट देखदा फॉरेनर वंस ग्रांटेड द सिटीजनशिप कैन नॉट बी डिप्राइव एटा डिप्राइव हे पारिबो तो एटा भूल गला एटा भूल करेक्टिंग कहि तो केवल वन रहबो नेक्स्ट क्वेश्चन देखि दो व्हाट इज द एग्जैक्ट कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस ऑफ इंडिया इन 26 जनवरी 1950 तो फास्ट जितबले इंडिया स्वाधीन हैला सेतबेलु हमर कोन स्टेटस थिला कॉन्स्टिट्यूशन रे सेटा ही कहिबार अछि the option is democratic republic sovereign democratic republic sovereign secular democratic republic sovereign socialist secular democratic republic तो आंसर is here B sovereign democratic republic तो sovereign socialist secular democratic republic एटा हला 42nd amendment 1976 तापर नेक्स्ट क्वेश्चन देखता कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट में कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट फर्स्ट अपन ट्राई करन दो तापर हम करतो जेटा आंसर करियो यार फर्स्ट इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गवर्नमेंट ऑफ ए नेशन विथ फेडरल स्ट्रक्चर गवर्नमेंट हुज हेड एंजॉय नॉमिनल पावर ए गवर्नमेंट हुज हेड एंजॉय रियल पावर गवर्नमेंट लिमिटेड बाय द टर्म एंड द कॉन्स्टिट्यूशन तो यार आंसर हो कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट हो कि लॉ अनुसार डेफिनेट रहा एंड कंडक्ट करिवा अकॉर्डिंग टू रूल प्रिंसिपल व्हिच बाइंडिंग ऑल पार्टीज तो एटार आंसर हो जाए ए गवर्नमेंट लिमिटेड बाय द टर्म ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन तापर नेक्स्ट क्वेश्चन देखि दवा 7 नंबर क्वेश्चन द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए द प्रियम्बल इज द ऑप्शन है कौन देखना पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बट हैज नो लीगल इफेक्ट सेकंड है नॉट ए पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड हैज नो लीगल इफेक्ट आइदर ए पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड हैज द सेम लीगल इफेक्ट एज एनी अदर पार्ट लास्ट है द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बट नो लीगल इफेक्ट इंडिपेंडेंटली अदर तो यार आंसर कौन हम एटा हला पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बट हैज नो लीगल इफेक्ट इन द इंडिपेंडेंटली ऑफ द पार्ट सुप्रीम कोर्ट सॉरी प्रियम्बल रो मेन करी दीटा केस अछि फर्स्ट हला बेरुबारी यूनियन केस 1960 से सुप्रीम कोर्ट कहितला जे प्रियम्बल इज नॉट ए पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन तापर नेक्स्ट केशवानंद भारत केस 1973 रे रिवर्स कला एंड कहला कि कॉन्स्टिट्यूशन एंड माने प्रियम्बल दा पार्ट तापर नेक्स्ट क्वेश्चन लिखनवा
Other than the fundamental right, which of the following part of the Constitution of India reflect the principle and provision of the Universal Declaration of Human Rights 1948? Option is preamble, DPSP, fundamental right. तो आंसर देखि नवा तो मेन ये तीनटा ही हम तो आंसर अच्छी 1 2 3 तब नेक्स्ट क्वेश्चन करिया इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिया व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक अप्रोप्रिएट फॉर ब्यूरोक्रेसी ऑप्शन देखि नवा एन एजेंसी फॉर वाइडनिंग द स्कोप ऑफ पार्लियामेंटरी डेमोक्रेसी सेकंड इज एन एजेंसी फॉर स्ट्रेंथनिंग द स्ट्रक्चर ऑफ फेडरलिज्म third is an agency for facilitating political stability and economic growth last is an agency for implementation public policy bureaucracy under executive and काम है मेन करी एजेंसी फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द पब्लिक पॉलिसी तापर नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट बाय डेफिनेशन कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट मेन करी कही समस्ते सेपरेट ही रहे तो पावर लिमिटेड रहिबो तो आंसर हो मेन करी डी लिमिटेड गवर्नमेंट तो आज ये 10टा क्वेश्चन नेक्स्ट आउ एमती करवा धीरे धीरे यहाँ बढ़ाइबा थैंक यू।